अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का, और इसका जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। यानी चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो मैट्रिसेस है। तो आज हम मैट्रिसेस से स्टार्ट लेते हैं। हम सीखेंगे आज कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, और इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा उसका नाम है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बच्चे देखें आप कि मैट्रिसेस जो है ये प्लूरल होता है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स सिंगुलर है और मैट्रिसेस इसकी जमा का सिगा है प्लूरल, यानी एक से ज़्यादा मैट्रिसेस, और मैट्रिक्स इसका सिंगुलर होगा यानी एक मैट्रिक्स। इंट्रोडक्शन से पहले यहाँ पर मैट्रिक्स के लिए रोज़ और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट ये बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम इसको समझते हैं। रोज़ के साथ मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। इसको उर्दू में कहा जाएगा उफ़क़ी तरतीब। यानी अगर हमारे पास इस एरो की शक्ल में अगर आपने एक तरतीब दी है, एक अरेंजमेंट आपने ली है, यानी लेफ़्ट टू राइट अगर कोई अरेंजमेंट है तो उसको रो कहा जाएगा। ये पहली रो को ज़ाहिर करेगा, इसी तरह दूसरा एरो दूसरी रो को, और तीसरा एरो तीसरी रो को ज़ाहिर करेगा। यानी अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो इसे हम रो कहेंगे। इसी तरह अगर आपके पास वर्टिकल अरेंजमेंट है, वर्टिकल अरेंजमेंट को हम आमूदी तरतीब कहते हैं, और मैट्रिसेस में इसको कॉलम कहा जाएगा। यानी कॉलम्स हमारे पास क्या होंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला एरो जो है ये पहले कॉलम को ज़ाहिर करेगा, दूसरा दूसरे कॉलम को, और तीसरा तीसरे कॉलम को ज़ाहिर करेगा। यानी ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जो हमारे पास तरतीब होगी अप डाउन, तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम कहलाएगा। और लेफ़्ट टू राइट ये तरतीब क्या होगी, रोज़ कहलाएगी। अब मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट जानने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, यानी समरी ऑफ ए क्रिकेट सीरीज़। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है जिसमें पहली रो में लिखा गया है टीम, प्लेड, वॉन, लॉस्ट। यानी यहाँ पर टीम ए और टीम बी इनके दरमियान जो क्रिकेट सीरीज़ हुई है उसकी एक समरी पेश की गई है। हर एक टीम ने 6-6 मैच खेले हुए हैं। टीम ए ने 4 मैच जीते हैं और 2 हारे हैं। इसी तरह टीम बी 6 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं और 4 मैच हारे हैं। अब अगर हमने ये पता चलाना है कि टीम बी ने कितने मैच जीते हैं तो हमें क्या करना होगा। देखें, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। तो थर्ड रो में यहाँ पर बी लिखा हुआ है तो ये टीम बी की कारकर्दगी को ज़ाहिर करेगा। अब हमने टीम बी की वॉन यानी कितने मैच टीम बी ने जीते हैं, तो हम यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा यानी तीसरे कॉलम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है 2। तो टीम बी ने 2 मैच जीत रखे हैं। इसी तरह अगर आपने ये मालूम करना है कि टीम ए ने कितने मैच हारे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, पहला रो, दूसरा रो, तो दूसरे रो में आकर आपने क्या करना है, लास्ट वाले कॉलम में आ जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टीम ए ने 2 मैच हारे हैं। अब इसी को हम यहाँ पर लिखते हैं एक ब्रैकेट की सूरत में, और इसको मैंने नाम दिया है ए। ए इज़ इक्वल टू 6 4 2 6 2 4, और इस तमाम तरतीब को मैंने क्या किया है, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया है। तो ये सारे नंबर हमारे पास वही हैं जो ऊपर एग्जाम्पल में लिए गए थे। अब इससे मैंने क्या बना लिया, मैट्रिक्स बना लिया। यानी अब देखें डेफिनेशन में हम इस चीज़ को सीखेंगे कि इसको मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों बंद किया है। तो डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स हमारे पास बेसिकली क्या है, एक तरतीब है, एक अरेंजमेंट है, ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट है, जिसको हम क्या करते हैं, रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में अरेंज करते हैं, और फिर उस अरेंजमेंट को इनक्लोज कर दिया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। यानी जो हमारे पास बड़ी ब्रैकेट कहलाती है स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसमें जब हम किसी तरतीब को इनक्लोज कर देते हैं तो उसे कहा जाता है मैट्रिक्स। साइड में देखें, एक छोटा सा नोट लिखा गया है। ये सेट के लिए हम इस तरह की अलामत इस्तेमाल करते हैं जिसे हम करली ब्रैकेट्स कहते हैं, फ्लावर ब्रैकेट्स कहते हैं। इसी तरह ऑर्डर्ड पेयर के लिए हम ये पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और मैट्रिक्स के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं जिसे हम बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं। यानी ये हमारे पास अलामात हैं, नोटेशंस हैं। अगर इसमें किसी तरतीब को इनक्लोज किया गया है इन ब्रैकेट्स में तो हम कहेंगे कि ये सेट को ज़ाहिर करता है। अगर इसमें है तो हम कहेंगे ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। और अगर इस तरह इन ब्रैकेट में किसी तरतीब को इनक्लोज किया गया है तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जो नंबर्स थे उन नंबर्स को ए इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज किया गया है 6 4 2, तो ये हमारे पास पहली रो बनेगी, और 6 2 4 ये हमारे पास दूसरी रो बनेगी। इसी तरह अगर हम कॉलम देखें
तो 6 एंड 6 ये पहला कॉलम है, 4 एंड 2 ये दूसरा कॉलम है, और 2 एंड 4 ये तीसरा कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास टोटल 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। अब हम बढ़ते हैं ऑर्डर की तरफ। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स जो है इसको हम साइज़ ऑफ ए मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है साइज़, तो साइज़ ऑफ ए मैट्रिक्स या ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट ए बी ए मैट्रिक्स, देन साइज़ और ऑर्डर ऑफ ए इज़ गिवन बाय ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़, एन फॉर नंबर्स तादाद, रोज़ कतार, कतारों की तादाद, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स की तादाद, यानी कतारों की तादाद क्रॉस कॉलम की तादाद। इससे हमें क्या मिलेगा? साइज़ ऑफ ए मैट्रिक्स या ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज़ डैश बाई डैश नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रोज़ बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसके लिए एग्जांपल देख लें। मैट्रिक्स ए इक्वल टू रो वाइज 3 2, रो वाइज 5 0। इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर लिखा गया है नंबर ऑफ़ रोज़ 2 क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2, यानी इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका साइज़ 2 क्रॉस 2 है। इसी तरह मैट्रिक्स बी जिसमें लिखा गया है 9 एंड 12, ये कॉलम वाइज लिखा गया है। इसमें ये एक रो और ये दूसरी रो, तो यहाँ पर 2 रोज़ हैं हॉरिजॉन्टल, हमारे पास यहाँ पर 2 अरेंजमेंट्स हैं। एक 9 को हॉरिजॉन्टली अरेंज किया गया है और 12 को भी हॉरिजॉन्टली अरेंज किया गया है, तो हमारे पास 2 रोज़ बन जाएंगी। और अगर इस तरह देखें अप डाउन, तो यहाँ पर एक ही अरेंजमेंट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक कॉलम है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ 2 क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस 1। तो ये हमारे पास था ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इस तरीके से आप 2-3 एग्जाम्पल अपनी तरफ से लें, मैट्रिसेस बनाएं और उनके ऑर्डर आप फाइंड करें। शुक्रिया।